क्या 2022 में आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में इंग्लैंड से हारने वाली और उसके बाद 2023 का वर्ल्ड कप हो जिसमें फाइनल मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से हारा और फिर लगातार चाहे 24 का टी20 वर्ल्ड कप हो या फिर 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी हो, भारत ने कोई भी मुकाबला हारा नहीं था आईसीसी के टूर्नामेंट में। यानी कि लगभग पिछले 30 मुकाबलों में भारत केवल 2 ही हार हुई है, जो कि टी20 या फिर ओडीआई वर्ल्ड कप में ही हुई है। 2022 का टी20 वर्ल्ड कप हो या फिर 2023 का 50 का वर्ल्ड कप का फाइनल हो। लेकिन बीते दिनों जब 2026 के टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में सुपर 8 के पहले मुकाबले में ही भारत की हार हो गई, तो कहीं ना कहीं अब सिनेरियोस तब्दील होने लग गए हैं। अब लगातार ये आशंका भी आ रही है, आशंका के बादल लगातार मंडरा रहे हैं कि क्या वाकई में भारत की टीम सेमीफाइनल में पहुंचेगी या नहीं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर वो कौन से सिनेरियोस हैं, वो कौन से समीकरण है जिसके माध्यम से अगर ये तमाम चीज़ें, तमाम बॉक्सेस टिक हो जाते हैं तो फिर भारत की टीम पहुंच जाएगी सेमीफाइनल में। नमस्कार, मैं हूं स्वप्निल वर्मा और आप सभी देख रहे हैं भारत बज़ लाइव। देखिए, दक्षिण अफ्रीका ने बीते दिनों यानी कि 22 तारीख को भारत को अहमदाबाद में 76 रनों से हराया और उसके बाद उनका नेट रन रेट 3.8 प्लस में चला गया, पॉजिटिव में। वहीं भारत की चूंकि इतनी कड़ी और करारी हार हुई है, बड़ी हार हुई है, तो भारत का जो नेट रन रेट था वो -3.8 पहुंच गया था। इसके बाद अगले दिन वेस्टइंडीज ने भी हमारे अरमानों पर पानी फेर दिया और वेस्टइंडीज ने जिम्बाब्वे को हराया ही नहीं बल्कि कूट दिया। जिम्बाब्वे को 107 रनों के बड़े अंतर से हराया और इससे वेस्टइंडीज का रन रेट +5 पॉइंट चला गया, 5 का पॉजिटिव में। यानी कि अब एक तो पहले ही भारत का नेगेटिव में था, उसमें भी -3 पॉइंट समथिंग है, उसमें वेस्टइंडीज का +5 में और साउथ अफ्रीका का +3 में है। तो पहला सिनेरियो तो सीधे तौर पर यह है कि भारत ये उम्मीद करे कि दक्षिण अफ्रीका अपने दोनों बचे हुए मैचेस यानी कि जिम्बाब्वे के अगेंस्ट और वेस्टइंडीज के अगेंस्ट दोनों वो जीते मैच, तभी भारत की उम्मीदें बनेंगी कि भारत पहुंच सकता है सेमीफाइनल में। दूसरा सिनेरियो यह है कि भारत को भी अपने तमाम जो बचे हुए मैचेस हैं, जिनमें जिम्बाब्वे के अगेंस्ट हो या फिर वेस्टइंडीज के अगेंस्ट 1 मार्च को हो, इन दोनों मुकाबलों को जीतना होगा। अगर भारत इन दोनों में से कोई एक मुकाबला हार जाता है तो फिर भारत का एग्जिट हो जाएगा। यानी कि भारत के लिए सीधे तौर पर 2 सिनेरियोस पहले तो ये बनते हैं कि दक्षिण अफ्रीका अपने दोनों मुकाबले जीते, यानी दक्षिण अफ्रीका ग्रुप में टॉप करे तीनों मुकाबले जीतकर, और फिर दूसरे नंबर पर भारत जो है, भारत 2 मुकाबले जीते बचे हुए, तभी भारत के चांस बनेंगे। इसके अलावा एक और सिनेरियो है, अगर तीनों टीमों के यानी कि वेस्टइंडीज, साउथ अफ्रीका और भारत, अगर इन तीनों के 4-4 अंक हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं फिर नेट रन रेट आएगा एक्शन में, और इसके लिए भारत को जिम्बाब्वे और वेस्टइंडीज बड़े अंतर से दोनों को हराना होगा। कम से कम आप मान के चलिए कि 80-90 रन से हराना होगा, तभी हम उससे पार पा पाएंगे। लेकिन टी20 फॉर्मेट में ये संभव नहीं लगता है, इसके चांसेस कम होते हैं, क्योंकि यहाँ पर औसतन स्कोर 170, 180, 190 वर्ल्ड कप में बनता है। वो सिनेरियो बहुत ही कम होते हैं कि अगर 250 आपने बनाए और फिर आपने सामने वाली टीम को 120, 130 पर आउट कर दिया, ऐसी संभावना कम है। हालांकि जिम्बाब्वे जिस तरीके से खेल रहा है, शायद उसके खिलाफ ऐसा हो जाए, लेकिन ये सुपर 8 है, ये नॉकआउट स्टेज है, यहाँ पर भारत रिस्क नहीं ले सकता। तो सबसे पहले तो भारत को उम्मीद करनी पड़ेगी, जो भारत के लिए सिंपल ऑप्शंस हैं, दक्षिण अफ्रीका अपने दोनों मुकाबले जीते और भारत अपने दोनों मुकाबले जीते, वेस्टइंडीज को भी हराए जो कि मुकाबला होगा कोलकाता में, और उससे पहले जिम्बाब्वे को हराए चेन्नई में। और यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि चेन्नई में जब दोनों टीमें भिड़ेंगी तो यहाँ पर भारत का इस वर्ल्ड कप में ये पहला मुकाबला है चेन्नई में, और कोलकाता में भी ये पहला मुकाबला होगा। तो उम्मीद करते हैं कि टीम इंडिया अपने तैयारियों को पुख्ता करेगी, जो भी गलतियां हुई हैं उससे सीखेगी और आने वाले समय में सेमीफाइनल में जगह बनाएगी। यहाँ पर मैं आपको जाते जाते बता दूं कि इंग्लैंड की टीम ने पाकिस्तान को हराकर, श्रीलंका को हराकर सेमीफाइनल में ग्रुप 2 से पहले ही जगह बना ली है। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी, हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हमारे न्यूज़ चैनल भारत बज़ लाइव को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। भारत बज़ लाइव, हर खबर में भारत।